सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा यूकेजी हिंदी। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपकी चंद्र बिंदु की मात्रा इसे सीखेंगे। देखो, ये एक अनुनासिक है। अनुनासिक मतलब जब हम इस मात्रा के जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आती है, दोनों से आवाज़ आती है, इसीलिए ये अनुनासिक है। अनुनासिक जो होगा उसमें नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आएगी। तो देखो, जो ये चंद्र बिंदु की मात्रा है ये हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, तो ध्यान रखना हमेशा ये व्यंजन के ऊपर लगाई जाएगी। अब देखो, इसकी पहचान आपको हो गई है। इस तरीके से देखो ये बनी होती है, ये आधा चांद होता है, इसके ऊपर बिंदी होती है, तो ये चंद्र बिंदु की मात्रा है, तो इसे चंद्र बिंदु की मात्रा कहते हैं। अब देखो, इसका जो उच्चारण है वो कैसे होता है। इसको देखो इस तरीके से बोला जाता है आ, तो इसका उच्चारण करते समय आ, देखो मुंह और नाक दोनों से आवाज़ आई, तो ये अनुनासिक है आपका। अब देखो, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण करते हैं। देखो, पहला शब्द है आपका च, इस पे आ की मात्रा लगी, बना चा। फिर देखो, इसमें चंद्र बिंदु को जोड़ दिया गया तो बना चा, और साथ में हमने लगा दिया द, तो बना चांद। तो देखो यहाँ पे आ, इसकी आवाज़ आ ऐसे आएगी। फिर देखो अगला है कु आ, कुआं। फिर देखो ऐसे ही नीचे बहुत सारे शब्द आपको दिए गए हैं, सबको पढ़ना है आपको। ये सभी जो है आपके, ये आपके चंद्र बिंदु वाले शब्द जो मात्रा है उसके शब्द हैं। देखो, पहला है फूंक, कूक, कांच, पाँच, आँच, सांच। देखो यहाँ पे से पे आ की मात्रा लगी सा, और इसमें चंद्र बिंदु लगा तो सांच, सांच। फिर देखो ऐसे और भी शब्द दिए गए हैं। आंवला, देखो आ, इसमें चंद्र बिंदु ऐड हो तो आ, फिर व ला, आंवला। मैं है गा, महंगा। फिर देखो लहंगा, चांदनी, अंगूठी, अंगीठी। तो बच्चों, आपको इन सभी शब्दों को ऐसे पढ़ना है और अभ्यास करना है। अब आ जाती है इसकी जो हमें दी गई है अभ्यास कार्य। तो इससे पहले देखो, ऊपर कुछ वाक्य दिए गए हैं आपको। शहजादी नूरजहां का लहंगा बहुत महंगा था। नूरजहां की 2 सहेलियां थीं, उनके नाम चांदनी और कहकशां थे। वे दोनों इतना महंगा लहंगा नहीं पहन सकती थी। एक दिन हंसमुख नूरजहां सांप को देखकर कांप गई। तो इसमें देखो बच्चे, जो ये आपके शब्द हैं, देखो इसमें नूरजहां, लहंगा, महंगा, चांदनी, कहकशां, हंसमुख, नूरजहां, कांप, इन सभी शब्दों में देखो आपके चंद्र बिंदु की मात्रा है, ये जिसका उच्चारण कैसे हुआ आ। तो ये हमने कुछ शब्द पढ़े, वाक्य पढ़े। आप इन वाक्यों को पढ़ोगे और इनको अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करोगे। अब आ जाते हैं, आओ दोहराएं। चित्रों को पहचान के आपको इनके नाम लिखने हैं। ऊंट, फिर दूसरा है सांप, तीसरा चित्र है देखो आपका आँख। तो देखो, इन सभी में आपके चंद्र बिंदु की मात्रा आई जो व्यंजन के ऊपर लगी हुई है। नीचे बच्चे देखो, आपको दिए गए वर्णों का क्रम सही करके शब्द बनाने हैं। देखो, पहला है आपका, देखो ऐसे ये वर्ण गलत क्रम में लिखे हैं, सही क्रम क्या होगा, चांद, चांद। फिर देखो अगला होगा मांद। फिर देखो इसमें होगा ये लहंगा, महंगा, कुआं, फूक, आँच, सांच, आंवला, चांदनी, अंगीठी, झांसी। तो बच्चे, ऐसे आपको इन वर्णों के क्रम को सही करके सही शब्द बनाने हैं। तो बच्चों, आज हमने आपके चंद्र बिंदु की मात्रा सीखी। आप इसके जो शब्द और वाक्य दिए गए हैं उन्हें अपनी
कॉपी में लिखोगे और इन्हें पढ़ने का अभ्यास करोगे, और जो पेज नंबर 44 पे आपको ये अभ्यास कार्य दिया गया है इसे अपनी पुस्तक में करोगे। धन्यवाद।